लेट्स गो। आज शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जहां बच्चे, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, घर के नौकर चाकर सबके अपने अपने मोबाइल नहीं होंगे। घर में नेट कनेक्शन यानी सोशल मीडिया की जद में ऑलमोस्ट सब लोग हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में श्री नारायण मूर्ति जी ने कहा कि जब उनके बेटा और बेटी छोटे थे तो सुधा मूर्ति जी घर में टीवी नहीं देखती थी। शाम को 6:30 से 8:30 और रात को 9 से 11 बजे तक जब बच्चे अपने स्टडी टेबल पर होते तो सुधा मूर्ति जी भी घर में होती, बच्चों को गाइड करती, उनको दिक्कत होने पर कुछ बताती, मॉनिटर करती, और ऐसा नहीं होने पर वो अपनी किताब लेकर के खुद बैठ के बच्चों के साथ पढ़ती। यानी जब तक उनके बच्चे उनके साथ रहे तब तक उन्होंने टीवी नहीं देखा। नारायण मूर्ति जी भी जब भी शहर में आते या शहर में होते तो ये भी अपना रूटीन उसी के अनुसार ढाल लेते, यानी वो भी काम किताब लेके बैठ जाते, यानी पूरे घर में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई का माहौल था। हो तो गई पेरेंटिंग, यही तो है पेरेंटिंग। हम पेरेंट्स से क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, मॉनिटरिंग की बात करते हैं, हेल्प की बात करते हैं, गाइडेंस की बात करते हैं, सब तो हो गया। 4 घंटा अगर पेरेंट्स बच्चों के जैसा अपने आप को ढाल लेता है तो बच्चा भी कोई ऊपर से नहीं आया है कि नहीं, उसकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगी, वो देख करके उसकी हिम्मत नहीं होगी मोबाइल की तरफ जाने की। फिर देर किस बात की? आप भी शुरू कर दीजिए ना पेरेंटिंग, यही तो है पेरेंटिंग। हालांकि ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, इसको परफॉर्म करना उतना आसान नहीं है। आज जब बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, हमारी लत पड़ गई है, हम खुद इतने बिगड़ैल हो गए हैं कि बिना मोबाइल के लगता है कि हमारी सांस रुक रही है, तो यह काम किसी साधना से कम नहीं है। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए पेरेंट्स को यह साधना तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा पढ़ाई करेगा और हम मोबाइल में किताब पढ़ लेंगे। नहीं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सबको बिल्कुल किनारे करके रख दीजिए और जिस फॉर्मेट में बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है उसी फॉर्मेट में आप आ जाइए। बहुत सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत मुश्किल है, करना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम एक बार एक सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति वाले फॉर्मेट में आ जाएं, 4 घंटा बैठना शुरू कर दें। पहले 1 आध घंटा से शुरू करिए, धीरे धीरे 1 घंटे को 1.5 घंटा, 2 घंटा बनाइए, आवश्यकता पड़ने पर उसको और बढ़ाइए। लेकिन आप जो ही इस फॉर्मेट में आते हैं तो आपको इसका फायदा बच्चों के परफॉर्मेंस में, उनके बिहेवियर में, उनके बातचीत में बिल्कुल नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा अपना दृढ़ विश्वास है। तो फिर देर किस बात की? हो जाइए शुरू, करिए पेरेंटिंग। और सिर्फ आप बच्चे को ही नहीं, आत्म विकास भी करिए, आपका भी सुधार होगा। पढ़िएगा लिखिएगा तो आपका भी आत्मोत्थान होगा। इसमें सबका कल्याण है, बच्चे के साथ साथ आपका भी है, परिवार का भी है, समाज का भी है। विश यू ऑल द बेस्ट।